कृपाल सिंह, प्रजा के क्या अहवाल है? प्रजा के अहवाल खुशहाल है महाराज, किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। ऐसा होना चाहिए। जी महाराज। चाचा जी नमस्ते। पिताजी प्रणाम करती हूँ। खुश रहो बेटी। पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो बेटी क्या? पिताजी जवा को चुना अपना पति और इसने लिया मान मुझको प्रिया, सेनापति से दीजिए अफसरी, साथी देने का इसने है वादा किया। आओ बेटी, सामने आओ। क्या नाम है? मोती मोती। जी, कहाँ की रहने वाली हो? आपके इसी चुनारगढ़ का रहने वाला हूँ। वाह बेटी, तुम्हें देखकर हमें महान खुशी हुई है। दरबारी, जाओ शाही महल से वर्दी लेकर आओ। पति की अता कर दिया। शहंशाह आलम का सितारा हमेशा बुलंद रहे। आज मैं इस पाक वर्दी को अपने हाथ में लेकर ये कौलो कलार करता हूँ कि मैं अपनी सच्चाई व ईमानदारी को मद्देनजर रखते हुए अपने फर्ज को अंजाम दूंगा। हुजूर, खा के कहता कसम दीनो ईमान की, खा के कहता कसम, खा के कहता कसम दीनो ईमान की, और सत्य निष्ठा से मैं फर्ज पूरा करूं। मुल्क चुनार की, सारे आवाम की, और रक्षा करते हुए मैं गुजारा करूं। गले डाल बाहे मिले, देख कर दिल हुआ खुश हमारा अभी। आज के सेनापति, कल के वारिस हो तुम, सारी आवाम के यकीन सहारा। शाबाश बेटी, मुझे पूर्ण ही विश्वास है कि तुम सच्चे वफादारी व ईमानदारी के साथ अपना फर्ज निभाओगे। कृपाल सिंह, ले जाओ इस नौजवान को, हमारे चुनारगढ़ के सभी रास्ते बतला दो और बॉर्डर पे इसकी ड्यूटी ज्वाइन कर दो। जा बेटी, तुम जाओ महल में आराम फरमाओ। खाया बदन और नजर खोल के जुम्बिश ना खाया बदन
चंद्रजीत सिंह, समय के आगे होता है कोई बलवान नहीं, समय के आगे होता है कोई बलवान नहीं, और रहम की भीख कभी देता है रहमान नहीं। और आज अपने किए की सजा, आज अपने किए की सजा देखो तुम्हें तू पाएगा। और आज इस दुनिया से तेरा दाना पानी रूठ जाएगा। लहना, ये तो मैं भी जानता हूं, समय सबका बदलता है, समय की आन ना बदले, और भविष्य के लिखने वाले का कभी अनुमान ना बदले। लेकिन लहना सिंह, आज की डकैती गाने का मकसद क्या है? आज की डकैती गाने का मकसद सिर्फ तेरी जान, जान है, तेरी जान। तेरे हाल पे तरस खाओ क्यों? अपना खून खून है, अपना खून खून है, दूसरे का खून पानी, और अपना गम गम है, दूसरे की गम कहानी। ये चूनर को देख सम्राट सरजेत सिंह गौर से, ये लहरा कर क्या कह रही है? कि दाग चूनर में लहराए कर कह रहे, कह रहे माफ करने के तो माफ नहीं, नहीं है पहला धब्बा मिटेगा तेरे खून से, पहला धब्बा मिटेगा तेरे खून से, छोड़ा जाता न जिंदा दाग को साफ करूंगा, तुझे मारकर तेरे खून से, तभी मुझको तसल्ली मिलेगी। मुझे छोड़ दे लेना, मेरी इन बूढ़ी हड्डियों को तोड़कर तुझे क्या मिलेगा? इसीलिए तो मैं तो उसका मार नहीं रहा हूं, सीधे गोली मार दूंगा। गोली नहीं लेना, मुझे छोड़ दूं। नंबर 1, जोड़ी के हाथ सरदार मैं विनती करो, जोड़ी के हाथ सरदार
तुम रो रही हो हैं? अपने बाप को बचाना चाहती हो? ये बेटी गुलशन राजकुमार और बेटी रो नहीं आस्की ये जारी करो बेटी रो बेटी रो नहीं आस्की जारी करो और इस कदर से न मुझको तो मजबूर कर इस कदर से कि कत्ल नबका ही करना विरासत मुझे कि कत्ल नबका है करना विरासत मुझे और मेरे अरमान नहीं गुलशन और तू चोर कर मेरे अरमान दादाजी ने छोड़ दीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, इन्हें छोड़ दीजिए। नहीं, मार गया मेरा पहला दुश्मन, मिटा दिया हरामजादे को, मिटा। और राजकुमारी, हमने तुम्हारे बाप को मारा है क्योंकि यह मेरा दुश्मन था, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं कि अगर तुम पे कोई मुसीबत आएगी, कोई संकट आएगी, तो ये लहना सिंह तुम्हारी हिफाजत करेगा, तुम्हारी रक्षा करेगा। और आज के लिए इतना काफी था। और अगले दिन के लिए साथियों, अगले दिन के लिए ये खत आ गया। जय मां भवानी, महाराज का खून हो गया। ये कौन है हरामजादा जो महाराज को खून कर दिया? बड़े अफसोस की बात। मंत्री हुजूर, क्या हुआ? महाराज का खून हो गया। खून? महाराज का खून? ये सब कैसे हो गया? यही तो मुझे भी नहीं मालूम कि ये कैसे हो गए खून महाराज। और किसने किया है ये खून? ये मुझे भी नहीं मालूम कि किसने किया है। क्या महाराज का खून हो गया और दुश्मन का कोई अता पता नहीं है? और यहाँ के नौकर चाकर कहाँ मर गए सबके सब? क्यों? तुम दोनों कहाँ थे? ये 12 नंबर क्या है? 12 नंबर गेट पे हमारा पहरा था। किसने लगवाई थी? महाराज जी ने। अगर यकीन न हो चलो महाराज जी से पूछा दे। नालायकों, इसका मतलब कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। अरे अपने महाराज का कत्ल हो गया है, कत्ल, खून हो गया है, खून। ओ माय गॉड, किसने मारा? यही तो मालूम नहीं कि कातिल कौन है जो महाराज का कत्ल करके चला गया। लेकिन घबराइए नहीं। गुलशन, ए गुलशन, ये सब कैसे हो गया गुलशन? एक लहना नाम का डाकू आया, पिताजी को मार दिया और जाते जाते पत्र छोड़ के गया है। देखो इसमें क्या लिखा है। ए, लहना,
लहना नाम का डाकू आया और दिन दहाड़े अपने आलीजा का कत्ल कर दिया और जाते जाते धमकी भरा खत छोड़ कर गया है। देखता हूं इसमें क्या लिखा है। ओ महाराज सत्यजीत सिंह, आज के दिन तुम्हारा कत्ल करके जा रहा हूं और आज के तीसरे दिन फिर आऊंगा और मंत्री कृपाल सिंह तुमको जान से मार के जाऊंगा। ये सब क्या लिखा है इसमें? ये साला मेरी जान के पीछे पड़ गया। आखिर ये लहना डाकू है कौन जो आपके लिए धमकी भरा खत छोड़ कर गया? यही तो मुझे नहीं मालूम कि ये साला लहना सिंह कैसे पैदा हो गया यहाँ पे। घबराइए नहीं आप, बिल्कुल चिंता फिक्र मत कीजिए। कौन है डाकू लहना, कैसा है, बहुत जल्द उसके हाथों में हथकड़ी लगाकर इस चुनारगढ़ की जेल में डालूंगा मैं। अरे मिस्टर, आज से तुम दोनों की 12 नंबर गेट से ड्यूटी खत्म। आज के बाद बिहारी लाल तुम्हारी ड्यूटी राजकुमारी के महलों के चारों तरफ, समझ गए? अरे मिस्टर, आज के बाद तुम्हारी ड्यूटी मंत्री हुजूर के दाएं बाएं। खबरदार, अगर ढीर भर्ती की गई तो हमसे बुरा इंसान नहीं होगा, समझ गए? ड्यूटी ऑन ड्यूटी। मंत्री हुजूर, आप महाराज के क्रियाकर्म का इंतजाम कीजिए। मैं बहुत जल्द लहना डाकू को गिरफ्तार करके जेल में डालूंगा। चलते हैं हम। बेस्ट ऑफ लक। बिहारी लाल, राजकुमारी गुलशन को राजभवन पहुंचा दो और साथ साथ में रामली महाराज की लाश को उठाओ और ले चलो, इनका अंतिम संस्कार किया जाए। महाराज के लाश का ले चलो, बस 3 दिन बची। अरे साले हरामखोर के बच्चे, वही 3 दिन के बाद हम भूलना चाहते हैं, तू मुझे याद दिलाना चाहता है। लेकिन रामली, मेरी समझ में ये नहीं आता कि साला लहना सिंह आकर महाराज को खत्म कर दिया और ये मेरे पीछे पड़ गया। बस 3 दिन समय है। साले 3 दिन मेरा दिमाग खराब कर दिया। एक काम करो, अगर हम इस चुनारगढ़ में रहेंगे तो लहना सिंह हरामजादा यहां पर पहुंच जाएगा और मुझे भी खत्म कर देगा। यह बात है। इससे पहले कि वो यहां पर पहुंचे, आओ चलते हैं उस पहाड़ी किले पे। पहाड़ी